जो बार एसोसिएशन है जर्मनी की, उन्होंने अभी आई थिंक 4 या 5 साल पहले ये कहा कि यार इसके लिए कोई स्पेशल मेजर्स करो, कोई स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करो कि इतने ज़्यादा लॉयर्स ना प्रोड्यूस हों, क्योंकि उनको डर ही है कि अगर इसी स्पीड से लॉयर्स प्रोड्यूस होते रहे तो उनकी क्वालिटी गिर जाएगी। यार अब मैं कोई भी और छोटा मोटा काम कर लूँ, इस प्रोफेशन में मैंने और नहीं रहना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बोरिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर में टाइम इससे जो है ना बच जाएगा, इसलिए मैं ये सजेशन आप लोगों को दूंगा। अक्सर औकात जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, यानी उनके जहन में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ फील्ड्स ऑफ स्टडी होती हैं, और वो मुझसे पूछते हैं कि मैं उनको ये बताऊं कि इनमें से कौन सा वो एरिया है या कौन सी वो स्टडीज़ हैं, कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसका जर्मनी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। यानी इनडायरेक्टली स्कोप का मतलब ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी स्टडीज़ वो ऑप्ट करें ताकि उनको जल्दी अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद जर्मनी में जो है वो जॉब मिल जाए और वो पैसे अर्न करना शुरू कर दें। फेयर इनफ, ये एक बिल्कुल बहुत फेयर क्वेश्चन है कि जब आप एक इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई के जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको ये जानने का पूरा हक है कि यार ये जो मैं अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसका मुझे क्या रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट का, कि अगर मैं ये पढ़ लूँगा तो क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मैं इससे पैसे कमा सकूँगा या नहीं। तो और कई दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 3-4 जो है ना वो मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस जो हैं नाम लेके बाकायदा वो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि यार इनका स्कोप बताएं कि इनमें से किसका स्कोप है, ताकि उनमें से मैं एक सेलेक्ट करके बेस्ड ऑन जो मैं उनको बताऊं कि अगर उसका स्कोप है या नहीं तो फिर वो अपनी पढ़ाई कर लें। और मैं आपको उनको ये बात बताऊं कि कई दफ़ा उन 3-4 चॉइसेस जो उनके पास होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कई दफ़ा तो ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि देखें आप ये बताएं कि क्या मैं ये फ़लाना इंजीनियरिंग कर लूँ जर्मनी से, या मैं लॉ कर लूँ, या मैं साइकोलॉजी कर लूँ, या मैं बायोटेक्नोलॉजी कर लूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें से जिसका आप कहेंगे स्कोप सबसे अच्छा है मैं वही करूँगा ताकि मुझे जॉब जल्दी मिल जाए। देखिए मैं आपको ये बताऊँ, क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई फ्लॉ नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक स्टेप आप इसमें मिस कर रहे हैं। ये पूछने से पहले कि किस सब्जेक्ट का स्कोप है ताकि आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकें जर्मनी के अंदर, आपने एक क्वेश्चन और पूछना है, और वो क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, किसी और से नहीं। और वो क्वेश्चन ये है कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका शौक़ सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट की तरफ जाता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पे रिलाई करेंगे कि यार ये लॉ है, ये मेडिसिन है, ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ इन सब का स्कोप है, ठीक है, मैं बिल्कुल ही ब्लाइंड होके मैं ये एडवाइस ले लेता हूँ और मैं ये पढ़ना शुरू कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं और सब लोग इसमें जॉब कर रहे हैं तो मुझे भी इसमें जॉब मिल जाएगी। देखिए स्कोप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपने ये भी जानना है कि यार ये मेरा इंटरेस्ट है या नहीं। उसकी मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स जो है ना वो जर्मनी के हवाले से दे देता हूँ, यहाँ की जॉब मार्केट के हवाले से दे देता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके जहन में ये क्वेश्चन है कि यार आप ये बताएं हमें कि क्या हम लॉ कर लें जर्मनी से या साइकोलॉजी कर लें। ठीक है, आप बताएं कि स्कोप किसका ज़्यादा है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, या मेडिसिन भी उनके जहन में होती है कि हम मेडिसिन कर लें, साइकोलॉजी कर लें या लॉ कर लें। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर जर्मनी में आप कोई भी लिस्ट उठा के देख लें हर साल की जिसमें बेस्ट पेड जॉब्स होती हैं, उसमें हमेशा जो नंबर 1 या नंबर 2 पे जो जॉब होती है ना वो ओबर आर्ट्स की होती है। ओबर आर्ट्स जो है वो सीनियर फिजिशियन, सीनियर डॉक्टर को कहते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो डॉक्टर जो है उसका तो मेडिसिन का स्कोप ही स्कोप है जर्मनी में। ठीक है, वो तो अगर आप मेडिसिन यहाँ से कर लें तो आपका करियर जो है वो तो सेट हो जाएगा और आप बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसे है या नहीं? सबसे पहले तो आप ये देखें कि मेडिसिन फील्ड है उसके अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ कंपटीशन है। जर्मनी के अंदर जैसे कि हर मुल्क में होता है, मेडिसिन में जाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे ग्रेड्स चाहिए होते हैं और जर्मनी में भी ऐसा ही है। अगर आपका बहुत सारे जर्मन स्टूडेंट्स जो हैं जिनका उनकी आबिटूर के बाद जो उनके 12th ग्रेड है उसके बाद उनका मेडिसिन में एडमिशन नहीं होता, वो मेडिसिन करने के लिए या वो हॉलैंड चले जाते हैं या वो चेक रिपब्लिक चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इजीली मेडिसिन में उनको एडमिशन मिल जाता है और वहाँ पे इंग्लिश टॉट मेडिसिन प्रोग्राम्स भी हैं, स्पेशली अगर आप जो हैं वो जर्मन नेशनल हो तो। ठीक है, तो
कहने का ये मतलब है ये बताने का कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि वो जर्मनी के मेडिकल कॉलेजेस में उनको जगह भी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनका मेरिट नहीं उस पे आता और उनको दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है जो जर्मन्स हैं मेडिसिन करने के लिए। तो अब आप ये इमेजिन करें कि जो मेडिसिन करने बाहर से आ रहा है, ये सुन के कि यार हमेशा ये बेस्ट पेड प्रोफेशन है और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी मेडिसिन कर लेता हूँ, तो क्या वो जो है वो उसका फ्रूट एंजॉय कर सकेगा? क्या उसके लिए भी वो उसका स्कोप अच्छा होगा जो बाहर से आ रहा है? तो इस चीज़ का भी जो है ना वो आप जहन में कंपैरिजन रखें। दूसरी आप चीज़ें लें लॉ को। अब जर्मनी के अंदर इस वक्त जो है वो तकरीबन 1,60,000 से 65,000 के करीब जो है ना 1,65,000 के करीब लॉयर्स हैं, ठीक है, जो कि पिछले 15 सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। इससे पहले वो इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो बार एसोसिएशन है जर्मनी की, उन्होंने अभी आई थिंक 4 या 5 साल पहले ये कहा कि यार इसके लिए कोई स्पेशल मेजर्स करो, कोई स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करो कि इतने ज़्यादा लॉयर्स ना प्रोड्यूस हों, क्योंकि उनको डर ये है कि अगर इसी स्पीड से लॉयर्स प्रोड्यूस होते रहे तो उनकी क्वालिटी गिर जाएगी। तो अब लॉयर्स जो हैं वो भी हमेशा होते हैं हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस में, जॉब्स में, और ऐसे ऐसे लॉयर्स भी हैं जर्मनी के अंदर जो 1 घंटे के 300 से 400 यूरो भी लेते हैं कंसल्टेंसी देने के। लेकिन क्या आपके ख्याल में जो 1,65,000 लॉयर्स हैं उन सब का ये स्टेटस है जर्मनी में? क्या वो सब इक्वली सक्सेसफुल हैं? तो इस चीज़ से आप इमेजिन करें कि अगर एज अ स्कोप वाइज पेपर पे आप देखें तो लॉ बहुत अच्छा प्रोफेशन है जर्मनी के अंदर और इसके अंदर लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आपने तो अपने एंगल से देखना है ना कि आपने एज एन आउटसाइडर आना है और आपने यहाँ पे लॉ करना है और फिर इनके साथ compete करना है। और जो ऑलरेडी जो यहीं पे पैदा हुए हैं और उन्होंने यहीं से पढ़ाई की, यहीं से लॉ की अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर, उनके लिए भी कंपटीशन है, उनमें भी हर लॉयर सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि देखिए लॉ बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि खाली आपको डिग्री कर लेने से जो है ना ये कोई इस बात की ज़मानत नहीं देता कि आप अच्छे वकील भी बन जाएंगे, क्योंकि लॉ के लिए जो है ना वो बहुत सारी और क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं। आपको जो है वो बहुत ही अच्छा बेसिकली सेल्स मैनेजर जो है ना सेल्स स्किल चाहिए होते हैं आपको अच्छा लॉयर होने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए अपने क्लाइंट के लिए, आपके अंदर ये फीलिंग्स होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बहुत अच्छी निगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, आपका माइंड सेट जो है वो बहुत एनालिटिकल होना चाहिए, ठीक है। मगर आपने ये सोचा कि यार क्योंकि किसी ने आपको ये कहा कि जर्मनी के अंदर लॉ का बहुत स्कोप है तो मैं लॉ पढ़ लेता हूँ। मगर जब आपने पढ़ लिया लॉ, आपने किसी भी तरह पास कर लिया लॉ, और जब आप फील्ड में गए प्रैक्टिस करने लॉ, तो आपको पता लगा कि यार यहाँ तो बिल्कुल गेम ही अलग है, ये प्रोफेशन तो बिल्कुल है ही और तरह का, और मेरा तो ये इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा तो ये माइंडसेट ही नहीं है, मुझे तो ये इस तरह का काम नहीं पसंद। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि यार हाँ ठीक प्रोफेशन है, इससे थोड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी है, साथ पैसे भी क्योंकि ज़्यादा अर्न हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि स्कोप इसका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे तो स्कोप वाली थ्योरी जो है वो गलत साबित हो गई। सेम वही डॉक्टर्स पे हम वापस जाते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, इतने सारे डॉक्टर्स बनते हैं, तो आपके ख्याल में क्या हर डॉक्टर जो है वो इस काबिल बन जाता है कि वो अपना क्लिनिक रन कर रहा है जर्मनी के अंदर? एक क्लिनिक भी अगर जो डॉक्टर रन कर रहा है ना, तो उसके लिए भी उसका एक स्टाफ होता है जिसमें 5-6 लोग होते हैं, उसने उस स्टाफ की सैलरीज देनी होती हैं, उसने जो है वो एक क्लिनिक पूरा 5-6-7-8 जितने भी उसका साइज़ है कमरों का वो रेंट पे लिया होता है, उसका रेंट देना होता है उसने, फिर उसने अपना प्रॉफिट उसमें से अर्न करना होता है। तो क्या हर डॉक्टर इस लेवल पे पहुंच जाता है? अब स्कोप तो बहुत है, वो बेस्ट पेड प्रोफेशन है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है, ये सारी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट अगर आपका होगा तो कोई भी वो प्रोफेशन होगा, चाहे वो टॉप पेड प्रोफेशंस में नहीं भी है, टॉप 10 पेड प्रोफेशंस में नहीं भी है, तो आप उसके अंदर अपना पैथ निकाल लेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है उस प्रोफेशन को उस प्रोफेशन को काम करने का जो है वो इंटरेस्ट होगा, उसको आपको शौक होगा वो करने का, क्योंकि आप वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहे होंगे। हाँ पैसे बहुत ज़रूरी हैं हर प्रोफेशन के लिए, लेकिन आप ये नोट करेंगे कि अगर आप एक ख़ास हद तक ऐसे प्रोफेशन में काम करते रहें जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो लेकिन आपको पैसे मिल रहे हों, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट का जो लेवल है वो नीचे 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 जाता रहेगा, और वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 सालों बाद डिपेंडिंग ऑन द पर्सनैलिटी टाइप वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और आप ये कहेंगे कि यार अब मैं कोई भी और छोटा मोटा काम कर लूँ, इस प्रोफेशन में मैंने और नहीं रहना क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बोरिंग है। तो वो जो ट्रांजिशन आपको करनी पड़ेगी उस स्टेज पे जाके, वो ज़्यादा मुश्किल होगी बजाय इसके कि आप अभी से सही प्रोफेशन या एटलीस्ट आप
क्लोज टू सही प्रोफेशन जो है ना उसके अंदर जाएं, बजाय इसके कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में चले जाएं जिसमें आप स्कोप के लालच में गए और उसके बाद आपका 2 साल 3 साल काम किया, 4 साल काम किया और इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, या उसमें भी मीडियोकर रहे और उसमें भी वो आपने प्रोग्रेस नहीं की जो असल में आप उस प्रोफेशन से, जिन लोगों का इंटरेस्ट है जो उससे इन्जॉय कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि यार अब मैं दोबारा अपने इंटरेस्ट के प्रोफेशन में जाता हूँ, तो बीच में ये सारा टाइम भी आपका जो है ना वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा ये कह रहा हूँ आप लोगों को, मेरी ये सजेशन होगी, ये एडवाइस होगी कि इंटरेस्ट जो है उसको पहला क्वेश्चन बनाएं। पहले अपने आप से ये पूछे कि यार मेरा शौक किस तरफ है, मुझे मशीन्स के साथ खेलने में मज़ा आ रहा है, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आ रहा है, मुझे हर रोज़ जो है वो एक नए बंदे से मिलना है, मुझे एक ही किस्म की मोनोटोनस जॉब करनी है। इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 18 20 21 22 23 साल के हैं तो आपको 100% पता लग जाएगा कि यार मेरा ज़िंदगी में ये शौक है, क्योंकि इंसान की जो एज के साथ साथ जो है ना वो इवॉल्व और डेवलप होते हैं, उसके शौक भी जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, उसका इंटरेस्ट भी बदल सकता है। लेकिन मोर और लेस आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे इसमें से मज़ा किसके पास आ रहा है, कौन सा मुझे लग रहा है कि यार ये मुश्किल होगा, ठीक है, इसका मतलब ये कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जो आपको लग रहा है कि आसान होगा, इसका मतलब है कि इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो किसी और के लिए शायद मुश्किल हो। तो जो चीज़ आपको आसान लगती है उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके जहन में एक कन्फ्यूजन आ रही है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने बायोटेक्नोलॉजी का पूछा भी था कि लेट्स से कि कोई स्टूडेंट है, उसके जहन में है कि यार मैं बायोटेक्नोलॉजी जर्मनी से पढ़ूँ या साइकोलॉजी पढ़ूँ, किसका स्कोप ज़्यादा है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी की रीसेंट न्यूज़ ये है, रीसेंट डेवलपमेंट ये है, और मैंने वो आर्टिकल जो है वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी शेयर किया था कि जो जर्मनी की बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उन्होंने रिसेंटली जो है वो 600 मिलियन यूरोस जो है ना उसकी फंडिंग रेज की है जर्मन स्टॉक एक्सचेंज से। और डिस्पाइट उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यार हालांकि उनको आगे जो है वो प्रॉब्ली कुछ मुश्किलात पेश आएंगी ब्रेक्सिट की वजह से, ठीक है, और वो क्या मुश्किलात होंगी वो सारा उस आर्टिकल के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन हुआ है। वो मैं आप लोगों के साथ इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा अगर आप उसमें डिटेल में पढ़ना चाहें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ऑन पेपर तो स्कोप उसका बहुत अच्छा है, क्योंकि 600 मिलियन यूरोस की फंडिंग आ चुकी है। वो अब रिसर्च में भी स्पेंड करेंगे, वो डेवलपमेंट में भी स्पेंड करेंगे, वो नई हायरिंग्स में भी स्पेंड करेंगे। तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल ये कहूँ कि यार आप बायोटेक्नोलॉजी कर लें क्योंकि आपको जॉब मिल जाएगी, तो प्रॉब्ली वो ठीक भी होगा कि आप पढ़ाई अपनी ख़त्म करें, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लग रही है मार्केट के अंदर, अगर आप कैपेबल होंगे, आपके पास स्किल सेट होगा तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा और आपने सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की बेस पे वो पढ़ ली कि यार इसका स्कोप है, तो क्या आप उसमें लंबी रेस खेल सकेंगे? क्या पता वो आगे टर्मोइल में आ जाए और आपने खुद से अपने आप को इवॉल्व करके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही अपने आप को अपग्रेड करके नई जॉब्स निकालनी हो, लेकिन आपका उस लेवल का वो इंटरेस्ट जनरेट ही नहीं हुआ होगा। आप लोग सिर्फ ये सोचा होगा आपने बिगिनिंग में कि यार बस पढ़ाई कर लूँगा तो जॉब निकल आएगी, बस वही काफ़ी। तो ये आपको नुकसान उससे हो सकता है कि अगर आपने ये क्वेश्चन ना पूछा हो अपने आप से कि यार इंटरेस्ट है या नहीं, ये सिर्फ यही पूछना है कि स्कोप है या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि स्कोप के बारे में पूछना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लें, और वो ये कि क्या मेरा उसमें इंटरेस्ट है, या हल्का सा भी मुझे उसका ये आइडिया लग रहा है कि यार मेरा इस साइड पे इंटरेस्ट होगा या नहीं। क्योंकि जब आप ये कर लेंगे ना अपने आप से क्वेश्चन, तो फिर आप ये आपके जहन में डाउट नहीं होगा कि यार मैं इंजीनियरिंग करूं या लॉ करूं, जो बिल्कुल ही जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है। हाँ, अगर अब ये क्वेश्चन आपके जहन में आए कि यार मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है और उसके अंदर मैं ऑटोमोटिव में जाऊं, मैं मैकेट्रॉनिक्स में जाऊं, मैं ऑटोमेशन में जाऊं, मैं किस फील्ड के अंदर जाऊं मैकेनिकल में, तब जो है ना ये एक लॉजिकल चीज़ है कि यार एक बहुत बड़ी फील्ड है मैकेनिकल, इसमें मैं किस साइड पे जाऊं, उसमें किसका स्कोप होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपके पास स्किल है, लेकिन आप अंदर जो उसके इंटरेस्ट है वो आप जो है वो ठीक है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि किस फील्ड में पैसे ज़्यादा हैं तो मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि ओवरऑल इंजीनियरिंग की तरफ आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है। तो इस सारी जो एग्जांपल्स हैं और ये सारी बात जो है, जो वीडियो है, उसका मकसद सिर्फ ये है कहने का कि यार फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा अपने आप से ये करें, ये पूछने की कोशिश करें कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, और इंटरेस्ट आपको कैसे पता लगेगा, हाउ कैन यू फाइंड योर इंटरेस्ट, वो ऐसे पता लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें। जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपको ये ही नहीं पता लग सकेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था कि हाउ टू फाइंड योर इंटरेस्ट, सो वो भी आप देख सकते हैं और उससे भी इस वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हमेशा इस चीज़ के ऊपर काम करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है,
थोड़ा बहुत भी अगर आप उस सफ़ेयर में एक आंसर ढूंढ लें, ठीक है, एग्जैक्ट एज इट इज़ ना भी, तब आप सेकंड फेज पे जाएं कि यार अब मैं स्कोप देखता हूँ और इंटरेस्ट और स्कोप दोनों को कंबाइन करके एक्चुअली 80 to 90% इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो आपको आपके प्रोफेशन में जो है ना वो कमांड देगा, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में फिर आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ अगर स्कोप के ऊपर जाते रहेंगे तो आप मीडियोकर या इवन बिलो मीडियोकर रहेंगे अपने प्रोफेशन में। इसलिए यार मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का फ्यूचर में टाइम इससे जो है ना बच जाएगा। इसलिए मैं ये सजेशन आप लोगों को दूंगा कि जो फील्ड्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जो क्लोज हैं एक दूसरे की, उसमें तो आप ज़रूर ढूंढने की कोशिश करें, मुझसे पूछें, किसी और से पूछें, या वैसे रिसर्च करें कि यार किसका स्कोप ज़्यादा होगा। लेकिन जो बिल्कुल पोल्स अपार्ट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका डिसीजन अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल इस बात पे मत करें कि यार किसकी मुझे जॉब मिलेगी और किसकी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास सही स्किल सेट है तो हर चीज़ का स्कोप है, ठीक है। तो फोकस करें इंटरेस्ट पे, उसके बाद जाएं स्कोप पे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनका आंसर कर सकूँ। एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।